हाथ में तुम घड़ी नहीं पहनोगे, लोअर पहनोगे, इतने ड्रामे हैं बच्चे के ऊपर। तो आप बच्चे को तो ऐसे देख रहे हो जैसे बच्चा क्रिमिनल हो, क्रिमिनल सिस्टम के अंदर बैठे हैं। पेपर जो लीक होते हैं इसमें सिस्टम के अंदर के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। बहुत दुखद है, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि 23 लाख बच्चे थे जो इस साल नीट का एग्जाम देने वाले थे, जो अपनी 11वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक 2 साल तक, और बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करके 3 साल 4 साल 5 साल अपना इस एग्जाम को देते हैं और उनके पूरे परिवार देते हैं। तो 1 करोड़ लोग हैं जो आज नाखुश हैं, जो दुखी हैं। हो सकता हो उसकी माँ ने गहने बेचे हों उसकी किताब खरीदने के लिए, हो सकता हो पिता ने नए कपड़े नहीं खरीदे हों। एक पूरा घर था जो लड़ रहा था कि हम किसी तरह से इस बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, और अचानक से क्या होता है कि वो बच्चा पेपर देने जाता है, खुश होकर आता है, बोलता है मेरे 600 नंबर आ रहे हैं 720 में से, मैं सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसे पता चलता है कि उसके बगल में जो बच्चा बैठा था उसके पास तो पूरा पेपर था। क्यों? क्योंकि बगल वाले बच्चे के पिताजी अमीर थे, पेपर खरीद लाए थे, करोड़ रुपए दे दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ पेपर लेके आ गए और पूरा पेपर उससे सही सॉल्व कर दिया। 3 साल 4 साल इस एग्जाम की तैयारी की और जाके पेपर दे के आए, पेपर अच्छा हो गया, आप सोच रहे थे रिजल्ट आएगा, उम्मीद थी। अब एनटी आज बोलता है ये पेपर कैंसिल, तुम्हारी उम्मीदें कैंसिल, अब अगला पेपर टफ आएगा, आसान आएगा, वैसे क्वेश्चन आएंगे जिससे होंगे कि नहीं। बच्चों का मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो कितना हिल गया। अब वो फिर से तैयारी करे, सिस्टम के ऊपर से उसका भरोसा तो उड़ गया है। अगली बार पेपर लीक हुआ मुझे पता नहीं चला, बच्चे को ये भी तो डर लगेगा। पेपर जो लीक होते हैं इसमें सिस्टम के अंदर के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, तभी पेपर लीक हो सकते हैं। जिनको मोटा पैसा बनाना होता है वो इन पेपर को लीक करते हैं। जिन लोगों को ये पेपर देते हैं ये लोग भी बहुत ही बड़े दर्जे के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रेड ए ऑफिसर होते हैं, पीएससी सर्विस के होते हैं, यूपीएससी सर्विस के लोग होते हैं। आप कह सकते हो जो सिंडिकेट चल रहा है इसमें बहुत ही मजबूत, पावरफुल और अमीर लोग इन्वॉल्व होते हैं। और ये पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल होता आया है। ये है कि इस बार पेपर लीक शायद इतने बड़े लेवल पे हो गया है कि अब एनटीए चाहता है कि इस पेपर को हम कैंसिल कर देते हैं। कि किस लेवल का लीक हुआ था इस पे कोई बात ही ना करे। हम कह देते हैं, अब एनटीए कह रहा है हमने बच्चों के हित में ये फैसला लिया है। भाई आपने बच्चों के हित में कैसे फैसला लिया है? हित तो ये था कि ये पेपर 0 एरर के साथ होना चाहिए, जैसा कि आपने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था। बच्चा जब सेंटर पहुंचता है ना तो बच्चे से क्या बोलते हैं कि तुम मोटा जैकेट नहीं पहनोगे, जैकेट में जेब नहीं होना चाहिए, तुम जूता नहीं पहनोगे, प्लास्टिक की बॉन्डर अंदर लेके जाओगे, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हाथ में तुम घड़ी नहीं पहनोगे, लोअर पहनोगे। इतने ड्रामे हैं बच्चे के ऊपर। तो आप बच्चे को तो ऐसे देख रहे हो जैसे बच्चा क्रिमिनल हो, क्रिमिनल सिस्टम के अंदर बैठे हैं, उनके ऊपर आप जांच नहीं कर रहे हो। अभी भी देखिए कोई कड़ी सजा होगी नहीं। हर साल पेपर लीक के मुद्दे होते हैं, आज तक मैंने एक इंसान नहीं सुना जो पेपर लीक के लिए 10 साल जेल में बंद हो। वाई डोंट वी ट्रीट देम एज टेररिस्ट? क्यों नहीं इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाते हैं? भाई आप ये बोल के एनटीए बच नहीं सकता। भाई फॉर्म का फीस आप नहीं लेंगे, हमारा ही पैसा तो है, आपका पैसा है साहब जो आप टैक्स में देते हो। ये 300-400 करोड़ रुपए जो इस एग्जाम में लगे ये हमारा आपका पैसा था जो खर्च हुआ। और कुछ लोगों ने पेपर लीक कर दिया है, उन लोगों को 5 साल की सजा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना। बाकी जनता का 300-400 करोड़ रुपए फूक चुका है। पेपर अब फिर से होगा, फिर से 300-400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? ये पेनल्टी कौन भरने वाला है? कौन अमीर आदमी है भाई? तो मेरे ख्याल से उन सारे लोगों को पकड़ना चाहिए, इनकी जायदाद को जब्त करना चाहिए। बच्चों से मैं यही बोलूंगा कि मुश्किल हालात हैं बेटा, पर आपको इस देश के ऊपर से भरोसा नहीं छोड़ना है। हम सब मेहनत करेंगे और जिस तरह की नाइंसाफी आप सबके साथ होती है, हम मेहनत करके ऐसा देश बनाएं कि हमारे आगे आने वाले बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफी ना हो।